देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे उसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल है। दिखाइए कि 3.14267 इस रूप में लिखा है, एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका हो जाएगा इस तरीके से। जैसे देखिए, यह परिमेय संख्या जो है दशमलव के रूप में डेसिमल में दिया गया है, 3.14267 अब देखिए, ऐसी संख्या को हम चाहे जब चाहें दशमलव के बाद, दशमलव के राइट साइड कुल कितने डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, दशमलव को हटाने के लिए P अपान Q के फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3.14267 को बटे के रूप में 1 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम ऊपर भी, क्योंकि हमें डेसिमल दशमलव हटाना है, तो 6 जीरो वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे। 6 जीरो वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 लाख। 10 लाख से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे 10 लाख से। जब 10 लाख से हम ऊपर और नीचे दोनों में गुणा किए, जब इसके साथ हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। 3 1 4 2 6 7 8। अब यह आपका कितना हो गया, 31,42,678 बटे 10 लाख। 10 लाख। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है, दूसरे शब्दों में 3.14267 को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपका ऊपर वाला 31,42,678 जो है, यह भी एक पूर्णांक है, और जो है 10 लाख भी एक पूर्णांक है, और Q जो है यानी 10 लाख 0 के बराबर नहीं है। तो आपका इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। तो आपका हो गया 31,42,678 बटे 10 लाख, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लगा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दिखाइए कि 0.333 करके डॉट डॉट है बराबर 0.3 के ऊपर बार को P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहली चीज, जब कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट करती है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, तो ऊपर हम बार लगा के छोड़ देते हैं, बार लगा के छोड़ देते हैं। जैसे 0.333 इस तरीके से बार बार, मतलब 3 3 आता ही जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, को P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। तो देखिए, हम लोग कैसे इसको व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त किया जा सकता है, हम लोग वही चीज देखेंगे। तो देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको, इस वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं x बराबर 0.333 इस तरीके से। तो हमारी एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट कर रही है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 से एक जीरो वाली संख्या यानी 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। जब दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो आपका यह जो दशमलव है, यह इस तरफ दाहिनी ओर आ जाएगा, एक अंक के बाद हो जाएगा 3.333। इस तरीके की संख्या बन जाएगी हमारे पास। चूंकि हम 10 से दोनों तरफ गुणा किए, तो हमारा दशमलव दाहिनी तरफ चला आएगा, और हमने यहाँ चार बार 3 को जानबूझकर लिखा, इसलिए यह अनलिमिटेड टाइम दिया गया है 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम बड़े आराम से 10x बराबर 3 दशमलव की इस तरफ का जो है 3, और प्लस दशमलव
इस तरीके से लिख सकते हैं। और जबकि इसकी वैल्यू को हमने क्या माना है, x बराबर, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, चूंकि यह हमारा जो है x के बराबर है, हमने यहाँ पे मान रखा है पहले ही, तो हम x की वैल्यू को रख देंगे इतना बराबर x यहाँ पे रख दिए। अब देखिए 10x है, यहाँ पे 3 प्लस x है, तो 10x माइनस x बराबर 3 हो जाएगा। 10x में एक x को घटा देंगे तो 9x आ जाएगा बराबर 3। तो x बराबर 3/9। इसको अगर हम और छोटा करना चाहें, 3 एक का नम 3, 3 का 9, तो 1/3। तो हम इसको जो है x बराबर इतना था, इसको x बराबर 1/3 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हाँ, हम इस वैल्यू को 1/3 यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और q बराबर 0 भी नहीं है, 3 है। तो इस तरीके से हमने व्यक्त कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।